हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम बैक। आज हमारे पास एक खुशखबरी है। आज पहले मम्मी, आप आपके सब्सक्राइबर को कुछ बोलना चाहते हो बर्थडे के लिए? इतने सारे बर्थडे। हाँ, थैंक यू सब सब्सक्राइबर को कमेंट्स करने के लिए। मैं बहुत बिजी हो गई थी और कमेंट्स जास्ती अभी बाकी का पढ़ा नहीं। उस दिन पढ़ी थी, कल पढ़ी थी वही, क्योंकि मैं काम पे जाती हूँ। दोपहर को भी लेट आई थी, मैं सो गई, फिर अब भी आई हूँ। और हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि छोटे छोटे एक एक ग्राम क्यों ना वो गोल्ड में इन्वेस्ट करे, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है। ये लड़की का कल शादी का या फिर मेरा जेसिका का कुछ, क्योंकि साउथ में तो मतलब हमारी मेरी नीस, मतलब इनकी पोती। हाँ, मेरे पोते की पोती। हाँ, पोती। जेसिका, उसके लिए कोई चीज लेने के लिए ना तो एक एक ग्राम जमा करने का। बर्थडे को हमेशा इसका बर्थडे या मेरा बर्थडे या जेसिका का बर्थडे, वैसे जो हाँ दिवाली का टाइम, ये ना बर्थडे तो कंपलसरी होता है। उस टाइम में एक एक ग्राम सोना लेने का हमें पहले से आदत है, क्योंकि एक एक ग्राम सोना जमा होते होते बहुत जमा हो जाता है। 4-5 साल में ऐसे देखने जाएगा तो 5-6 ग्राम आ जाएगा या 1 तोला तक भी बन जाएगा। जो अपन क्या जास्ती अपन घर संभालने वाले, अब अपने जैसे हाउस वाइफ लोग घर पे रहने वाले पैसे कैसे जमा करे। और मैं तो काम पे जाती हूँ, मैं अकेली कमाती हूँ, लेकिन मैं काम पे जाती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत सेविंग करती हूँ। इसका पढ़ाई के लिए भी एक सैलरी इसका अलग ही रखती हूँ। यानी मेरे को 3,000 रुपये सैलरी आता, तो भी 3,000 रुपये इसका हर महीने का इसको अलग रखती हूँ, क्योंकि इसका कॉलेज के लिए, इसका क्लास के लिए, इसका कुछ पॉकेट मनी के लिए और सब चीज के लिए अलग रखती हूँ। जो बचेला साल में जो बचता है या कुछ कम पड़ गया उसमें डालना पड़ता है, या बच गया उसको तो मैं 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसा सोना वो मैं ले लेती हूँ। इसी के लिए लेती हूँ वैसा, क्योंकि फ्यूचर में एक साथ इनका शादी में आएगा, इतना सोना देना पड़ेगा तो मैं कहाँ से दूंगी ना। साउथ में ना थोड़ा सोना जास्ती ही देना पड़ता है, ऐसे ही है। तो मैंने तो मेरा बर्थडे में मैंने ले लिए ये। अपने थंबनेल में देखा है हम, मम्मी ने मैंने भी ये कितने सालों से 2-3 सालों से मेरे को ये लेने का था, बहुत इच्छा था। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा झुमका, सुंदर सा, छोटा नहीं थोड़ा बड़ा ही है। क्योंकि 3 साल का मेरा इच्छा था। मैं हर महीना में एक सैलरी ऐसा जमा करती थी, क्योंकि ऐसा घर पे नहीं जमा होता है, तो इसके लिए भी मैं अलग प्लान करती थी। क्योंकि एक एक घर का, क्योंकि कभी कभी एक घर काम एक्स्ट्रा रहता है, कभी एक घर काम छूट जाता है। तो ये 2-3 साल से मैंने जमा किया, उसका 3-3 हजार रुपये करके आखिरकार मैंने ले लिए। कितने सालों से मम्मी, कितना सालों से मेरा इच्छा था, बचपन से बोलती थी कि उनका ऐसा चाहिए। 3 सालों से मैं इसके लिए मेहनत कर रही थी, जमा कर रही थी, आखिरकार मिल गया। मुझे बहुत पसंद है ये ऐसा। मैं तो ली हूँ, लेकिन फ्यूचर तो लड़कियों का ही है। उसको ही अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। तो बर्थडे में ना उस टाइम में बहुत बिजी थी, तो मैं ये ऑर्डर दिया था, तो वो लेके भी नहीं आ पाई। आज ही लेके आई हूँ। हाँ, और ये साउथ इंडियन डिजाइन है, आप देख सकते हैं। और मैंने कैसा जमा किया ये भी बताती हूँ, आप इसका रखते अभी हो गया। तो इस तरह लगा दिया हमने। ये है रिंग्स, तो यही है मम्मी का इन्वेस्टमेंट। तो अभी मम्मी आपको बताएंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करती हूँ। 3-3 हजार रुपया सेविंग कैसा किया जाए इसके लिए। तो मैं अभी तो ऑनलाइन ही हो गया, कोई कैश नहीं देता है, तो बैंक में ऑटोमेटिक चला जाता है। कि पहले जो मोदी सरकार ने जो नोटबंदी की थी, उस टाइम में सब पैसे हाथ में ही देते नहीं थे, सब मैडम लोग को अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। तो मैं अकाउंट में से तो निकालना जरूरी है तो निकालती हूँ, नहीं तो 1-2 घर का तो मैं हाथ में कैश ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे घर चलाना है, लाइट बिल भरना है, पानी बिल भरना है, रेशन के लिए चाहिए, दूध के लिए चाहिए, या ऐसा इस चीज के लिए तो मैं ले ही लेती हूँ। और बाकी का जो है 1-2 घर का तो मैं जमा करती हूँ। वैसे बोले जगह तो मैं 3-3 हजार क्यों ना, मैं इस तरह बैंक का अकाउंट रहेगा आपका पास तो जरूर RD FD ऐसा करके फॉर्म मिलेगा।
RD/FD यानी फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट और रिकरिंग। रिकरिंग डिपॉजिट यानी हर महीना भरने वाला या एक बार एक ही साथ भरने वाला जो बैंक का अकाउंट में जो है ना वो मिलते हैं। वहाँ जाके आप पूछेगा तो जरूर अकाउंट के देते। बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन 6% है अभी तो 6% ही क्यों ना हो, लेकिन उतना तो हमारे लिए बहुत पैसा भी सेफ रहेगा और ये चीज़ों भी हम कभी ना कभी सालों में ये साल नहीं तो अगला साल नहीं तो 3 साल में 4 साल में तो गोल्ड ले सकते हैं, क्योंकि हर बार गोल्ड लेना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और इसे ऐसे हाँ, बड़े चीजों में तो और सच में टाइम लेता है। तो क्योंकि इसका मैं अकेली है तो इसका क्लास का कॉलेज का इसका पैकेट मनी से लेके सब कुछ मुझे ही देखना है। और ऊपर से मैं ये मुश्किल से कितना सालों 3 साल के बाद मैंने ये लिया है। मेरा बहुत मन था, क्योंकि मैंने तो ले लिया, 1-2 बार मैं पहनूंगी, फ्यूचर में ये सब। अरे मेरा छोड़ दो, मेरा टॉपिक छोड़। अरे ये आके कहता ऐसे बोल रही कल लूट के लेके जाओगी, ये लड़कियां होती है ऐसे। नहीं, अपना लूंगी। अच्छा वेरी गुड, वही लेना, अपना ही लेना। अपना लूंगी। नहीं, काम करूंगी, मुझे डिजाइन पसंद आया तो मैं ये वाला रख लूंगी, मैं तुम्हें अलग दे दूंगी। आई ना, आखिरकार वही हकीकत वैसा नहीं ना, क्या बोलते ना, तू तेरा है ना वैसा, तेरी चीज चाहिए। तो मैंने ऐसे ही जमा करके ये हर महीने का एक ऐसा RD/FD में तो पैसा भर के मैंने ये 3 साल का बाद ये मैंने लिया है। लेकिन आप भी कर सकते हो, घर चलाने वाली बीबियां हैं, हम जैसे औरत लोग हैं, जरूर कर सकते हैं। आप भी सेव कीजिए, जितना हो सके 500 रुपये क्यों ना हो आप कर सकते हैं। इस वजह से क्या अपना पैसे सेव भी रहेगा, अर्जेंट में भी काम में आ सकते हैं। और बच्चों को जरूर सिखाइएगा, पैकेट मनी जब भी दे 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपये जो भी दे, उनको ये कंडीशन रखिएगा, मैं इसको हमेशा इसका पास ही अभी भी रहेगा, इसका पैकेट मनी अभी भी रहेगा। इसको कभी भी मैं ऑर्डर में काम करती हूँ तो मेरे को 500 रुपये का मैं ऑर्डर लूंगी तो इसका 50 रुपये कमीशन रहता है। 2000 रुपये का ऑर्डर रहेगा तो 200 रुपये इसका कमीशन रहता है। वैसे जैसे मेरे को पैसा मिलता है मैं इसको देती हूँ, क्योंकि हेल्प करती है और मेरे लिए भी इसको देने को अच्छा लगता है उस टाइम में, क्योंकि मुझे भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं इसको भी मेहनत करती है, बर्तन साफ करती है, वेजिटेबल कट करती है और पूरा पोछा वोछा लगाती है, सब कुछ करती है, तो मैं देती हूँ। और देती हूँ तो भी इसका भी एक रूल रखती हूँ कि तुम्हें दिया 200 रुपया, मुझे मिला 2000 रुपये, तो उसमें 200 रुपये तुम्हें दिया तो उसमें 100 रुपये ही खर्चा करने का, 100 रुपये जमा करने का। अभी भी इसके पास थोड़ा बहुत पैकेट मनी होगा। मैंने इसका अकाउंट खोलने के लिए भी बोला है, गया बार खोल के डाला भी है। अकाउंट में सब पैसा है। मैं अभी क्या करती हूँ, मम्मी मुझे कैश दे, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ गूगल पे करो। हाँ, गूगल पे करो, कैश अपने पास ही रखो। मैं भी कर देती हूँ इसको, 100 रुपये क्यों ना हो, लेकिन गूगल पे करती हूँ। कैश से ज्यादा जीपे में अच्छा है, क्योंकि मम्मी गूगल पे करती है पर मेरे पास जीपे नहीं है, वो अकाउंट में ट्रांसफर करती है, पर मैंने जीपे नहीं रखा, क्योंकि सच्ची में जितने मैं नहीं मना किया है, बच्चे लोग हाथ में रहेगा पैसा उड़ा अरे देते हाँ, हैं। बट नहीं, सच्ची है कि जितने भी मेरे क्लासमेट है जो इनके पास जीपे है ना, वो सब लोग यही कंप्लेन करते हैं कि जीपे आया है ना तब से और ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। एटलीस्ट पहला कैसा होता था कि जो हाथ में है उस पे ही हम लोग का कंट्रोल रहता था, पर अभी कैसे बैंक का जस्ट जीपे से हो जाता है ना, तो बैंक के पैसे भी जाने लगे। पहले कैसे हाथ के पैसे जाते थे तो हाथ में एक लिमिट में रख सकते 100-200 थे अपन पहले खर्चा करने के लिए। अरे अभी तो नहीं, काटो मोबाइल से भेजो, ऐसा हो गया। वो काटो वाला भी थोड़ा टाइम लेता था, बट वो गूगल पे तो टचा हाँ हो गया करके मेरे फ्रेंड से चालू करके बंद कर दिया। वो बोलते बहुत पैसा जाता है बाबा, हम बंद करके इसके लिए। लेकिन ऐसे में ये महंगाई में पैसा जमा करना, सेव करना जरूरी है। अपने बच्चों को भी सिखाइए। मैं तो जब छोटे थे, सती छोटी थी, ननी छोटी थी, ये छोटी थी, तो 5 रुपए से देख के मैं शुरुआत करती थी। 3 रुपए गले में जाएगा, वो भी तेल का बोतल, कोकोनट ऑयल का बोतल को कट करती थी, उसमें इसको ऐसा कॉइन्स जमा करने को देती थी। और सच में हाँ, ये एक दिन ऐसा हुआ, ये भी बताती हूँ मैं आपको, वैसा डालने देती थी। और ये इसको भी वैसे बोलती थी न, सती को भी, क्योंकि तेल का बोतल तो हमेशा अपना घर पे खत्म होता है। उस टाइम में ऐसे जूस का इसका बोतल जास्ती नहीं लेते थे, जास्ती आता नहीं था, कांच का बोतल थे जब उस टाइम पे। तो मैं इनको
ऐसे ही जमा करने को लगाती थी और ऐसे ही बच्चे लोग का पैसे भी जमा होता था और बर्थडे को ही पोड़ती थी वो भी। इसका बर्थडे में ये पोड़ती थी, उसका बर्थडे में वो पोड़ती थी। और मेरा बर्थडे तो मेरा ऐसा कोई पैकेट मनी नहीं था, तो मैं ऐसी जब से काम पे जाने लगी, जब से मैं ऐसे RD FD ऐसा मैं डालने लगी हूँ। और थोड़ा बहुत अर्जेंट के लिए और मेडिक्लेम किया है क्योंकि जरूरी है। तो इस तरह इसका पैकेट मनी यानी इसका गले का पैसा बर्थडे में इसको ही लेती थी, इसके लिए कपड़ा लेती थी, इसके लिए जो चीज चाहिए वो लेती थी। हर बार पैसा हमको मिलता नहीं है और मिलेगा भी नहीं है, पता ही है ना आपको। तो हम जैसे छोटे यानी आपने सैलरी रोजी रोटी का सैलरी रहेगा या अपना पति लोग को इतना पगार मिलता नहीं होगा कि बर्थडे आ गया जाओ पार्टी करो या ये सामान लो वो सामान लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना अपने जैसे लोगों को। तो मैं इसको सिखाती थी, नन्ही को भी सती को भी। और कभी कभी मुश्किल में तो इन दोनों का गला फोड़ के मैं खर्चा करती थी। सच में हर माँ का यही कहानी होगा, मेरे को लगता है कोई कोई किसी किसी का ऐसा होता होगा जरूर, लेकिन मैं करती थी वैसा। लेकिन मैं जितना लेती थी इनसे 150 रुपये ले गए तो मैं उसमें और एक्स्ट्रा 15 रुपए डाल के देती थी बैच का जैसे, क्योंकि ये लोग जब ही देने को तैयार होते थे। हाँ उनका ही पैसा लेकिन तो अभी भी मम्मी मुझसे समझ मांगती है ना 500 600 या छुट्टा मांगती है कि छुट्टा दे कैश है तो हाँ 5 रुपए 10 रुपए हाँ एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है। ऐसे है जाने दो, अपने ही बच्चे हैं। लेकिन पैसे का वैल्यू भी होना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ इसको पैसा खर्चा मैं देने के टाइम बोलती कितना तेरा बचा है पहले बता, ऐसे। तो आज ये था वीडियो, आज हमने लिया है ये मेहनत से 3 साल का मेहनत से थोड़ा थोड़ा जमा करके लिया है। सब जरूर आप लोग भी ऐसा कीजिएगा, मेहनत सेव कीजिएगा, पैसा हर चीज लीजिएगा, इमरजेंसी में काम में आएगा कभी भी। ये था आज का वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। वही, और कल से पूरा मम्मी थकी हुई थी कल। हाँ आज थोड़ा ठीक है, आज ठीक कल सच्ची में बहुत थकी हुई थी इस अरे कभी कभी प्रेशर रहते नन्ही बर्थडे के दिन पे प्रेशर। हाँ इतना थकी थी मेरे को छुट्टी कहाँ था। कभी कभी मेरा बहुत हालत खराब होता है। और एक सरप्राइज आने वाला है बड़ा वाला, जिसका डिस्क्लेमर हम बाद में आपको देंगे, बट अब ये हम आपको हिंट दे रहे हैं कि एक बड़ा सा सरप्राइज आने वाला है, बाद में बताएंगे। और बहुत अच्छे अच्छे वाले ब्लॉग आने वाले हैं आगे, पर आगे बताएंगे, अभी नहीं, और थोड़े दिन है। तो वही, तो यही था आज का वीडियो। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगेन थैंक यू फॉर ऑल द स्वीट सब्सक्राइबर। हाँ बर्थडे के लिए थैंक यू सो मच एंड अगेन लव यू सो मच, क्योंकि सबने लव यू बहुत लव यू मुझे ब्लस भी किया। थैंक यू मुझे तो अच्छा लगा। मेरा बर्थडे में इतने लोग विश कर रहे हैं पहली बार गया साला मैं डाला भी नहीं था, तो इस बार डाला हमें, मुझे भी अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई। और जो ज्योति जी का केक और क्राउन का वजह से और खुश हो गई, और नन्ही का केक मुझे अच्छा लगा। मुझे बचपन के याद आ गए थे बचपन में कभी नहीं पहने थे। तो चलिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।